रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ वी कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ रिस्क एंड दैट इज द कंटिजेंसी प्लान, ठीक है। रिस्क को हम थोड़ा सा एंड में, दोज पीपल आर कमिंग लेट, उसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और बट आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द प्लान, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करेंगे, कुछ स्लाइड्स हमने रखी हैं एक्स्ट्रा, तो मे बी विल डिस्कस दोज इन द एंड, तो उसमें रिविजन भी हो जाएगा और आप लोग जो बाद में आए यू कैन कवर इट, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द कंटिजेंसी प्लान। व्हाट इज अ कंटिजेंसी प्लान? आप हमेशा कंटिजेंसीज रखते हो कि इन केस ऑफ दिस थिंग हैपेंस, सो देयर वुड बी प्लान बी, ठीक है। कंटिजेंसी इज ये प्लान बी। अगर रिस्क आ गया, फॉर एग्जांपल एक टास्क हम करने लगे एंड वी आर नॉट एबल टू कवर दैट टास्क और नॉट कंप्लीट दैट टास्क, तो उसमें क्या करेंगे? वील हैव अ टास्क बी एज अ कंटिजेंसी, और उसको हम प्लान बी भी कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से इसको प्लान करना होता है कंटिजेंसीज को भी। और जब प्लान का मतलब होता है तो यू नीड टू क्रिएट सम फंड्स, रिसोर्सेज रखने उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट्स कॉल्ड कंटिजेंसी फंड्स, ठीक है। तो दे कवर द आइडेंटिफाइड रिस्क, ठीक है। और इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइड अननोन, या इसको नोन अननोन भी कहते हैं अपनी आसान जबान में, ठीक है। नोन अननोन, नोन का मतलब आइडेंटिफाइड, इसके लिए यू मेक कंटिजेंसीज, ठीक है। कंटिजेंसीज आप तीन टाइप की बना सकते हो, या कि बजट रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। दीज आर बजट रिजर्व जो आपके फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज में, वर्क पैकेजेस में, जो आप एक्टिविटी करवाने के लिए कंटिजेंसी रखते हो। मिसाल के तौर पे कि मैंने एक केबलिंग की एग्जांपल ली थी बिफोर वी मूव इनटू द सेशन, कि मैंने कोई घोटकी के पास के इलेक्ट्रिक की केबलिंग की एक्टिविटी ए करवानी है, दिस एक्टिविटी ए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी ए को करवाने के लिए मुझे पहले ही पता है कि रिस्क इसमें एसोसिएटेड है कि वहाँ पे शायद जनरेटर ना हो, ठीक है। तो इसके साथ अगर इस एक्टिविटी को बगैर जनरेटर के मैं करवाता हूँ तो इट मस्ट हैव कॉस्ट मी फॉर एग्जांपल 30,000, ठीक है। या 300,000 कर लो, लेट्स बी रियलिस्टिक, ठीक है। 300,000 लगेंगे। लेकिन अब मैं इसमें रिस्क ये लगा हुआ है कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट एरिया, तो मैं उस रिस्क को कवर करता हूँ जनरेटर के थ्रू। तो जनरेटर की कॉस्ट मैं इसमें डाल दूंगा फॉर एग्जाम्पल 100,000 के। नाउ दिस इज 100,000 के। तो ये 100,000 के कहाँ से आएगा? दिस विल बी बजट रिजर्व, जो मैंने शुरू में इसके बजट्स रखे होंगे, उससे मैंने ये 300,000 पहले से अलग से रखा हुआ है कि ये रिस्क के अंदर ये बजट जो है वो रिस्क के रिजर्व्स के साथ शो हो रहा होता है। इस एक्टिविटी को शो करने के लिए आई कैन हैव 300,000, इसको तो वैसे करता 300,000 की एक्टिविटी थी, बट नाउ रिस्क इज इन्वॉल्व, तो 100,000 इसका मैनेजमेंट रिजर्व ही मैंने बजट रिजर्व डाल दिए, ठीक है। तो अब ये पूरी एक्टिविटी कितने की होगी? 200,000 की होगी, ठीक है। अब आप देखते हो बहुत से टाइम पे कि ये एक्टिविटी में जनरेटर कभी हो सकता है यूज भी ना हो, ठीक है। बट ऑल्दो इट्स नॉट गेटिंग यूज, लेकिन क्या करते हैं, इसको पहले से रिजर्व रखते हैं। एक और एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक में नॉर्मली जब कराची में यू गेट लॉट ऑफ रेन, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां हायर करते हैं आउटसोर्स करके, कि लेट्स हैव दिस ऑल रेन में स्पेशलाइज्ड गाड़ियां होती हैं, 4 व्हील ड्राइव्स होती हैं, ताकि इन केस अगर बहुत तेज़ बारिश होगी और हमारी टीम को वहाँ पहुँचना है, तो वी हैव दी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। वो क्या होता है कि स्टैंड बाय पे उनको रखते हैं, और मे बी समटाइम्स पूरी बारिश हो भी जाती है बट गाड़ी यूज ही नहीं होती है, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दैट, क्योंकि वो आपके लिए खड़ी हुई गाड़ी ड्राइवर के साथ खड़ा हुआ है, आपने उस एक्टिविटी के साथ अलाइन किया हुआ है कि आपको पता है कभी भी कोई ऐसा मसला आ सकता है जिसमें कंटिजेंसी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बजट रिजर्व्स आर ऑलवेज मेड इन ऑर्डर टू मीट दोज कंटिजेंसीज, ठीक है। किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो प्लीज पूछते जाए साथ साथ। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन प्लीज? ऑल क्लियर टिल हियर? दानियाल, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? जी सर, आ रही है। समझ में आ रहा है कुछ? बीच में तुम लोग यस ज्वाइन सर। किए। वी टॉकिंग यस अबाउट सर, ओके कंटिजेंसीज, ठीक है। कंटिजेंसीज की सर। बात चल रही है, तो तुम लोग को ज़्यादा पता होगा कंटिजेंसीज के बारे में। तो ये सर। रिस्क के ऊपर हम बेसिकली वी क्रिएट कंटिजेंसीज ताकि एनी रिस्क इज मेट। वॉर इटसेल्फ इज अ रिस्क, ठीक है। तो वॉर अगर हो जाती है तो भी उससे पहले ही आप क्या करते हो, कंटिजेंसी रिजर्व्स रख लेते हो पहले से, ठीक है। ताकि आपका वही बजट प्रोजेक्ट वाला उसमें वो होता है एलिमेंट, ठीक है। कंटिजेंसीज आर क्रिएटेड ताकि आपके कोई रिस्क है तो वो आप उसको कवर कर लो, ठीक है।
रिजर्व्स आर दोज मनी विच आर केप्ट विद द मैनेजमेंट, ताकि छोटे मोटे अगर कोई मसले हैं, ठीक है, तो उसमें लार्ज फंड्स आर टू बी यूज्ड टू कवर मेजर अनफोर्सीन रिस्क, ठीक है। कोई ऐसा मसला आ गया कि जो आपने देखा कि यार इस पैसे से जो है ना शायद हमारा मसला हल हो जाए, तो उसको अलग से आप कंटिजेंसीज के अलावा रखते हो। इसको अपनी जबान में हम कहते हैं अननोन अननोन, ठीक है। ये तो नोन अननोन है ना, ये नोन अननोन है, और ये क्या है, अननोन अननोन। कोई ऐसी चीज आ जाए, कोई ऐसा मसला किसी ने कभी सोचा ही नहीं है, ठीक है, अननोन अननोन। गाड़ी में आप पैसे रखते हो, गाड़ी में जा रहे हो, हर बंदा कुछ पैसे रखता है, ठीक है। लेट्स टेक अजान ब्रेक, थोड़ा सा उसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी भी हो जाएगी, और इसको कवर करते हैं, ठीक है। आई टेक अ ब्रेक, 2 मिनट्स अजान ब्रेक। ओके, तो इसमें क्या करते हो आप लोग, यू कीप द कंटिजेंसी फंड्स। सबसे पहले कंटिजेंसीज में समझ में आ रहा है, यू कीप द बजट रिजर्व्स, और उसके बाद सेकंड क्या है, मैनेजमेंट रिजर्व्स, ठीक है। व्हाट इज टाइम बफर्स? टाइम बफर्स में आप क्या करते हो कि यू कीप एक्स्ट्रा टास्क। मिसाल के तौर पे आपने ये किया कि एक एक्टिविटी को होना चाहिए फॉर एग्जांपल 20 डेज में, बट यू कीप 5 डेज बफर टाइम, कि हो सकता है एक्टिविटी 20 डेज में हो जाए, लेकिन आप कहते हो नहीं यार, इसमें 5 दिन का बफर रख लो, हो सकता है कि कुछ प्लस माइनस डेज में हमें काम में मसला बने। तो दिस 5 इज बेसिकली द बफर टाइम।
तो प्रोजेक्ट में जो बफर टाइम होता है वो पहले से ऐड होता है। इसीलिए बहुत से लोग दे में आज दस कि सर ये टाइम में बफर टाइम इज इट इंक्लूडेड, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द स्केड्यूल। बफर टाइम हमेशा स्केड्यूल के अंदर होता है, इसके अलावा नहीं होता। तो लोग कहते हैं ना सर स्केड्यूल में 20 दिन चले एक दिन और छुट्टी का देते हैं, वो वही छुट्टी इसमें सब शामिल, 25 के अंदर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। छुट्टियाँ, बफर, बीमारियाँ, लीव, सब कुछ। तो इससे ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। तो एस्टिमेशन में भी ऑलवेज कीप द बफर आवरसेल्फ। तो अमाउंट ऑफ टाइम यूज्ड टू कंपनसेट फॉर अनप्लान्ड डिलेज इन द प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको टाइम बफर्स कहते हैं। बफर्स का पता है सबको? बफर का मतलब क्या है वैसे? इन्वेंट्री बफर क्या होता है? एनी आइडिया? कौन बताएगा? व्हाट इज इन्वेंट्री बफर? अदील, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। व्हाट इज इन्वेंट्री बफर? नाम सुना है कभी इन्वेंट्री बफर का? क्या होता है इन्वेंट्री नहीं बफर? सर, नेगेटिव। नहीं सुना सर। इन्वेंट्री बफर्स देखो वही होता है, फॉर एग्जांपल आप इन्वेंट्रीज कुछ एक्स्ट्रा रखते हो, ठीक है, ताकि इन केस अगर सारी इन्वेंट्री यूटिलाइज हो गई तो कुछ तो हमारे पास पड़ा हो ना। लाइक हम पीक फ्रीज में थे तो वी यूज्ड टू मेक अ बैच ऑफ 1,20,000 एग्स। तो 1,20,000 तो बैच है, पूरे अंडे दल जाते थे। हम 60,000 बफर रखते थे कि ठीक है 60,000 बफर रख लो, क्योंकि रोज सप्लाई नहीं आएगी। ये हो सकता है लेट कर दे, 2 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, टाइम भी इसका फिक्स नहीं है। तो हम 1,80,000 एग्स मंगवाते थे, जिसमें 60,000 हम बफर रखते थे। बफर का मतलब ये राइट अंडे सर। आपके पास पड़े होंगे, ताकि आपकी ना कभी कोई कंटीजेंसी आती है तो आप इसको मीट कर लो इस 60,000 से। समझ में आ रही बात? राइट सर। इसी तरह जी सर। टाइम बफर रखते हो। टाइम बफर कोई मुझे बताएगा यहाँ से एयरपोर्ट जाने का कितना टाइम बफर होता है? किसी को लेने जाना है एयरपोर्ट, आप कितना टाइम बफर रखते हो? कामरा से एयरपोर्ट जाना है, कितने घंटे की ड्राइव है कामरा से एयरपोर्ट की, इस्लामाबाद एयरपोर्ट? सर 1.25 घंटे की है। 1.25 घंटे की। तो आप बफर टाइम कितना रखते हो? कितने देर पहले निकलते हो या कितना टाइम सर 20 मिनट। लगाते हो? हम्म। सर डिपेंड करता है, लेकिन अगर टाइम सुबह का टाइम है, रात के टाइम है, अदरवाइज आधा घंटा, पौना घंटा। आधा घंटा रख लोगे, ठीक है, डिपेंड ऑन द टाइम, सही है, ठीक है। कभी 30 मिनट का यस बफर रखोगे आप, ये 30 मिनट का जो बफर है ना, ये बफर टाइम है। बफर का मतलब है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक आ गया, पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपनी एक्टिविटी में सारी रिस्क इंक्लूड करके 30 मिनट का बफर रख रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल नूरखान जाता हूँ, तो मुझे 2 बजे सर। निकलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रात में 4 बजे डोर क्लोजिंग है, 6 बजे डोर क्लोजिंग है, तो मैं रात को कितने बजे निकलूंगा? मैं 3 बजे निकलता हूँ। 3 घंटे का बफर रखा हुआ है। 3 घंटे का बफर क्यों रखा हुआ है भाई? नूरखान तो 2 घंटे की टाइम, 1 घंटे का बफर इसलिए कि रात का टाइम है, कोई मसला आ गया रात में, रिस्क बहुत ज़्यादा है, टायर पंचर हो गया, पेट्रोल के मसले, गाड़ी में कोई मसले आ गए, तो 1 घंटे का बफर लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जो बफर टाइम होता है प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होता है, रिमेंबर दिस। तो मुझे कैसे रात नूर खान जाना है तो कितने घंटे का सफर है नूर खान? मैं कहूँगा 3 घंटे का है। ओके, अगर सर 3 घंटे का तो नहीं है, मैं खुद होके आता हूँ, बड़ी पुरानी से पुरानी गाड़ी हो, 2 घंटे में बंदा पहुंच जाएगा, 2.5 घंटे में पहुंचेगा, 3 घंटे क्यों लगते हैं? तो आई विल टेल यू कि इसमें 3 घंटे बफर टाइम भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? टाइम बफर समझ में आ रहा है? सुभाष, आवाज आ रही सर है? और वेरी, यस सर। आ रहा है आपको समझ? वेरी गुड। तो प्रोजेक्ट में टाइम बफर्स भी मतलब रखते सही हैं। प्रोजेक्ट हम्म। स्कोप का हिस्सा है, मतलब बफर इज द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। नहीं, बफर टाइम एस्टिमेट जो आपने बनाए थे ना, एस्टिमेट दो तरह के बनाए थे आपने, कॉस्ट सर। एस्टिमेट बनाया था और एक टाइम एस्टिमेट बनाया था। एक बनाया था आपने कॉस्ट एस्टिमेट सर। और दूसरा टाइम एस्टिमेट बनाया था। टाइम एस्टिमेट में जो आपने टाइम इंक्लूड किया हुआ था ना, तो उसमें आपने बफर टाइम भी डाला हुआ सर। था, ये मतलब है कहने का। कोई एक एक्टिविटी का ओ। अगर आपने टाइम लगाया था कि ठीक। 3 घंटे की एक्टिविटी है, तो 3 घंटे का मतलब था कि मैं नूर कहाँ से कामरा जा रहा हूँ, एक्टिविटी एक है मेरे लिए, तो उसकी कॉस्ट अगर मुझे लगती है 3,000 रुपये, तो मैं उसमें टाइम लगाता हूँ 3 घंटे का, ठीक है। तो ये 3 घंटे बेसिकली इसमें सब कुछ शामिल है, बफर और सब कुछ, और कॉस्ट में सब कुछ शामिल है, फ्यूल शामिल है, पेट्रोल शामिल है, खाना पीना सब शामिल है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी टॉकिंग राइट नाउ। चलो हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, विल सी इन डिटेल, आगे चलते हैं, चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ओके, देखो इस एक्टिविटी को देख लो, ये हमने एक डिज़ाइन, हम एक
कंटिजेंसी फंड एस्टिमेट बनाया, ठीक है। इसमें हम क्या करने लगे, डिजाइनिंग का वैसे बजट का बेस लाइन है कि 500 में डिजाइन हो जाती है, $500 में डिजाइनिंग आराम से अच्छी डिजाइनिंग हो जाती है। लेकिन हमने $15 रिजर्व में रखे हैं, ठीक है, ये कंटिजेंसी रिजर्व हम कहते हैं बजट में। और प्रोजेक्ट बजट रिजर्व कितना, प्रोजेक्ट का कितना हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट बजट कितना हो जाएगा, इसको ऐड करना होगा, क्योंकि बजट के पैसे भी तो शामिल हो गए ना। अंडरस्टैंडिंग इट। एक्टिविटी बगैर किसी कंटिजेंसी के करवाते तो ये पैसे नहीं डालने होते, लेकिन वी हैव इंक्लूडेड दीज मनी। अब जब इंक्लूड हो गया तो 500 में 15 शामिल होगा तो ₹515 की डिजाइनिंग हमें कॉस्ट करेगी, ठीक है। और देखो पूरा प्रोजेक्ट का जो बजट है वो कितना, ₹97 का है इसमें, $97। ये बजट रिजर्व्स है, कंटिजेंसीज के पैसे हैं। वैसे तो 1450 में 20 में एक्टिविटी हो जाती है, लेकिन अभी 1500 की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ? किसी को ये सर क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ ले। डिजाइन के 500 और $15 हमने रिजर्व के रखे हुए हैं। कोई डिजाइन में मसले आ गए, कुछ भी मसला आ गया इस एक्टिविटी के अंदर, तो वो हमने कुछ भी जो है ना पहले से पता है, हमें हमें पता है डिजाइनिंग मसले आते हैं। और ये जैसे इसी तरह जैसे आपने कंटिजेंसी क्रिएट की हुई है कि यार मैंने एक टायर अपना स्पेयर रखा हुआ है, कि मुझे पता है यार अक्सर टायर पंचर हो जाता है, तो एक टायर तो मैंने एक्स्ट्रा रख ही लिया है, कि चार में से कोई एक एक्स्ट्रा हो गया तो स्टेपनी लगा के मैंने अपना काम गुजारा करना है। तो डिज़ाइन मुझे पता है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है कि $15 तो मुझे रखने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। दिस इज ऑटमोस्ट कि $15 में अलग से रखें कि ये 500 की एक्टिविटी है और $15 आपके। अब वो मेरा टायर इस पर यूज़ ही नहीं होता, पूरे 5 साल मैंने गाड़ी रखी हुई, कभी कभी यूज़ ही नहीं हो, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रिजर्व रख दूंगा हमेशा। इसका ये मतलब नहीं मैं निकाल के रख दूंगा साइड में, कभी यूज़ ही नहीं किया। तो ऑल्दो दिस में अमाउंट में बी अनयूज थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, कभी यूज़ ही नहीं प्रोजेक्ट में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फंड रखना छोड़ दोगे। यू विल हैव टू कीप बजट रिजर्व्स, ये पैसे आपने अलग से प्रोजेक्ट में रखने होते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट्स के पैसे हो गए, 1420 थे बजट के बेस लाइन के खर्चे एस्टिमेट्स, और 97 आपने बजट लगाया रिजर्व का। तब ये प्रोजेक्ट हो रहा है $1517 में। ये $50 किस चीज़ के हैं, ये कौन बताएगा इसको? 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले, तो ये बात बता दे, ये $50 किस चीज़ के पड़े हैं? सर ये मैनेजमेंट रिजर्व के होंगे, जो नोन अननोन और अननोन अननोन के लिए आपने बताए थे कि आपको कोई 5 मार्क्स मिलते मिलते भी काम आ। आपने आपने 5 मार्क्स लेते लेते अपने मार्क्स खुद ही लूज कर लिए, अगली बात गलत बता के, बात सही की लेकिन अगली बात आपने बिल्कुल गलत बता दी। सोचो चलिए सर दोबारा। 3 मार्क्स दे दीजिएगा। चलो सर अब इसमें अननोन अननोन की बात करते हैं ना हम सिर्फ। देखो अननोन अननोन की बात करते हैं, सुभाष तुमने जी सेकंड तो अटेम्प्ट में बताया तो आपको भी नहीं मिलने वाले 5 मार्क्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में थे। सर मैं बताने लगी थी लेकिन वो बोल रहे थे, इस वजह से फिर मैं चुप चलो कर गई कोई थी। बात नहीं, दूसरे ऑप्शंस भी आएंगे। ये अननोन अननोन है, ठीक है। ऐसी चीज जो हमें पता ही नहीं, ये तो वो पैसे जो हमने डाले ना कि हमें पता है ये तो गाड़ी पंचर होती है, टायर फेल होते हैं, ऑयल लीक होता है, ये सब पैसे हमने एक्टिविटीज हमें पता है, ये हमारे एक्सपीरियंस से हमने पैसे डाले हैं। कोई ऐसी चीज आ गई, गाड़ी में आपने ₹5000 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, वो क्यों रखे हुए हैं भाई? आपने कहा ये मैनेजमेंट रिजर्व है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी की हिडन जगह है जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, वो पैसे मैं कभी खर्च नहीं करता। ₹10,000 रखे, किसी ने 20,000 रखे, किसी ने 5,000 रखे, वो अननोन अननोन के लिए रखे हैं, ठीक है। वो हमेशा गाड़ी में रहते हैं, वो गाड़ी चाहे जितनी देर भी हो जाए घूम फिर के आगे पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मैं कभी यूज़ नहीं करता। वो मैनेजमेंट रिजर्व होता है। क्या होता है? एक ऑडिट ऑब्जेक्शन बना था कि मैनेजमेंट रिजर्व से आपने पैसे क्यों इस्तेमाल किए। बिल्कुल सही ऑब्जेक्शन बना है। मैनेजमेंट रिजर्व आपके इस्तेमाल करने के लिए पैसे होते ही नहीं है, वो तो अननोन कभी आ गया तो फिर आप उसको यूज करना शुरू करोगे, उससे पहले आप यूज करना शुरू कर दोगे, दैट्स एन ऑडिट ऑब्जेक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात? सर ओके, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ओके, हमने पीछे बातें की थी मैनेजिंग रिस्क के अंदर, ठीक है, तो रिस्क को रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल करते हो। तो इसमें जो स्ट्रैटेजीज हमने पीछे पढ़ी थी, तो एक तो पहले आपने वो जहन में रखनी है, ठीक है। तो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी थी जिसमें मिटिगेशन थी, रिस्क मिटिगेट करते हो आप, ठीक है। और क्या करते हो रुपाश? रिस्क मिटिगेशन करते हो और अवॉइड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और फिट उसको कर रिटेन लो, करते हैं। ट्रांसफर कर लो, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज है, रिस्क को कभी रिस्क आ जाएगा तो आपने स्ट्रैटेजी के थ्रू उसको करना है,
ठीक है, मिटिगेट कर लो, अवॉइड कर लो, ट्रांसफर कर लो या फिर एक्सेप्ट कर लो। ट्रिगरिंग इवेंट्स आपने मॉनिटर करना है, ठीक है, रिस्क कहाँ से ट्रिगर होता है। और इनिशिएटिंग कंटिजेंसी प्लान, जैसे रिस्क ट्रिगर हुआ कंटिजेंसी प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और नए रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहो, ढूंढते रहो और उनको वॉच करते रहो। ओके, अब हम जो चीज़ करने जा रहे हैं दैट्स अगेन चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। देखो होता क्या है कि एक चीज़ रिस्क आ गई पूरे प्रोजेक्ट में, और वो रिस्क कितना स्टेब्लिश हो गया कि उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट पे कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, ऑब्वियसली चेंज का मतलब है हम यहाँ से प्लान करा ट्रिप, सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम लेके जा रहे हैं मरी नथिया गली में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के मैं कल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लोग लेके जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने प्लान ए बनाया। फिर मुझे कहा सर रिस्क क्या हो सकता है इस प्लान में, तो मैंने कहा इसका रिस्क ये है कि नथिया गली में फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश हो जाती है या लैंड स्लाइडिंग होती है और हमें पहले ही पता चल गया, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 11 बजे, तो हम क्या करेंगे, रास्ते में चलते थे खबर मिली कि नथिया गली में लैंड स्लाइडिंग हो गई है, या पहली खबर मिल गई, तो अचानक से हमने प्लान बी बना लेना है पहले से। प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि हम लोग फिर वहां से स्वात चले जाएंगे। ठीक है, ये प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाएगा खुद ब खुद। ट्रिगर क्या हुआ कि न्यूज आ गई कि नथिया गली में स्लाइड आ गई है, लैंड स्लाइड, दिस द ट्रिगर, स्लाइडिंग की ट्रिगर लगा, तो प्लान बी हो गया रास्ता तब्दील करो, प्लान बी पे अमल करो। देखो प्लान बी अगर नहीं होता फिर क्या होता, प्लान बी नहीं होता तो फिर व्हाट वुड हैव हैपन, इसमें फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले मसला होता हम क्या करते हैं, अच्छा इसका प्लान बी कैसे बनाते हैं, ये प्लान आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। प्लान बी में भी वही सारी फॉर्मेलिटीज में प्लान ए में, प्लान बी के भी होटल्स आपके बुकड होंगे, रूम सारे बुकड होंगे। ठीक है, आपने इसके भी फंड थोड़े बहुत आपने एग्जीक्यूट करने, कि स्वाद में भी आपने बुकिंग की हुई है लेकिन उनको पेमेंट नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई ये प्लान बी है, अगर हम आएंगे तो 1 घंटे पहले आपको बता देंगे, आप अपने कुछ रिजर्व्स रखें जो हमें मिल जाए। ठीक है, फ्यूल आपने रिजर्व रखा हुआ है कि यार स्वाद तक जाने का प्लान है, अगर इन केस गए तो एक्स्ट्रा फ्यूल हमें रास्ते में बनाना पड़े, गाड़ी में फ्यूल हो। ठीक है, तो ये प्लान ए के साथ बी क्यों बना रहे हैं, बी इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट स्मूथ लाइन खत्म हो जाए। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, अ ट्रिप टू एनी लैंड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट था, तो इसमें मरी तो हमारा ट्रिप टू मरी तो था ही नहीं ना, ट्रिप है या एक्सकर्जन ट्रिप कह दो। तो एक्सकर्जन ट्रिप जब है तो उसमें आपने कहीं भी लेके जाना है ना, तो उसमें वंडरफुल प्लेस कोई भी, तो आपने कहा यार मरी के बजाय हम जा रहे हैं इस वक्त स्वाद, प्लान चेंज हो चुका है हमारा, वी आर नॉट गोइंग टू मरी, प्लान बी बना हुआ है, उस पर पूरा अमल होगा, सबको पता है क्या करना है, वहाँ के बैटमैन को पता है, वो रेडी बैठे हुए हैं आपका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ वाले सारे जो है ना वो उनको पता चल गया आप लोग नहीं आ रहे। तो ये प्लान इज बेसिकली गोइंग टू मेक ह्यूज चेंज इन द प्रोजेक्ट। तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे, इसको कहते हैं चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी लर्निंग है लाइफ की, मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ, बताता भी हूँ, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड इफ यू डोंट सी अ चेंज मैनेजमेंट टीम ओवर देयर, तो वहाँ पे मत काम करना। वहाँ पे समझ आना ये प्रोजेक्ट कोई मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, ये बस नाम का बिग है, चाहे उसमें करोड़ रुपए इन्वॉल्व हो। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि वहाँ पे चेंज मैनेजमेंट सिस्टम जिस प्रोजेक्ट में है, इसका मतलब प्रोजेक्ट इज हैविंग ऑल द बेसिक्स ट्रू, वो सही तरह हर चीज़ को चलते हैं। और चेंज मैनेजमेंट सिस्टम जिस प्रोजेक्ट में नहीं होता, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट फेल, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है, तो दे डोंट हैव एनी चेंज मैनेजमेंट मैकेनिज्म होते हैं, और वहाँ पे हैपेसेट हो जाता है प्रोजेक्ट, बीच में कहीं अपना कोर्स ट्रैक चेंज करता है और वहीं से सारे मसले क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है, आप अपने प्रोजेक्ट में से मरी से हम शॉर्ट चले गए, आराम से घूम फिर के आ भी गए, किसी ने कोई हैपेसेट क्रिएट नहीं किया, सब सुकून से घूम फिर के ऐश करके, तो दिस लैंड स्लाइड डिड नॉट अफेक्टेड अस, क्योंकि हमने रिस्क को कवर किया था, कंटिजेंसी प्लान बना हुआ था, आराम से होके आ गए। ठीक है, तो ऑलवेज यू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ साथ चलना होता है। चेंज मैनेजमेंट में क्या करते हो, आप मॉनिटर करते रहते हो चीज़ों को, ट्रैकिंग करते रहते हो और रिपोर्ट करते हो रिस्क को। समझ में आ रही है बात? और अगेन फिर रिस्क आइडेंटिफाई करते रहते हो, कोई रिस्क आ रहा है, फिर अगेन असेस करते हो, एंड देन दिस गोज ऑन। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, और रिस्क की मॉनिटरिंग भी आपकी चलती है कि रिस्क आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप असाइन कर रहे हो, दिस इज ऑल विच गोज साइड बाय साइड। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखो
चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, अगेन उसी को हम बात कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो देयर सम मोर इंफॉर्मेशन फॉर अस। सबसे मेजर जो चेंज है वो प्रोजेक्ट में चेंजेस आती है। प्रोजेक्ट में जब चेंज आती है, स्कोप चेंज हो गया, तो एग्जाम्पल है स्कोप जिस प्रोजेक्ट का चेंज हो गया, बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बीआरटी पेशावर बना था बीआरटी के लिए, अचानक लोगों ने कहा भी इस पे तो ऑरेंज लाइन भी चलेगी। अब स्कोप में ही चेंज आ रहा है, पूरा स्कोप चेंज हो रहा है। तो टीम जो थी उसमें काम करती, उसने हाथ जोड़ के मना कर दिया, उसने कहा सर ये हम वी कैन एक्सेप्ट द स्कोप क्रीप, बट दिस इज नॉट स्कोप क्रीप, दिस इज द चेंज इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। स्कोप ही पूरा चेंज हो गया ना। अब तो पहले ट्रेन बीआरटी पेशावर आप चला रहे हो बसेस के लिए, अब आप कह रहे हैं इसके ऊपर बस, उसके ऊपर ऑरेंज ट्रेन भी चलानी है हमने, तो सॉरी सर, वी कैन नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने हाथ हटा दिया था बिल्कुल ही, बिकॉज दैट वाज प्रोजेक्ट स्कोप चेंजेस। तो अगर ऐसा कुछ मसला आता है तो आपके साथ चेंज मैनेजमेंट प्लान इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। हो सकता है बिल्कुल, इट्स पॉसिबल कि बहुत से प्लान्स में स्कोप ही चेंज हो जाता है। फॉर दैट केसेस आपका चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म इज ऑलवेज द मेन फंडामेंटल, ठीक है। इसके अलावा व्हाट कैन हैव अ चेंज, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो ऐसी बात है प्लान बी पे अमल हो रहा है, तो पूरा चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल आ गया इसमें। चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब है कि अब सारे वो लोग होंगे जो चेंज मैनेजमेंट का हिस्सा है, दे विल इम्प्लीमेंट द चेंज। बैटमैन को बताया साथ में कि भाई रेडी हो जाओ, वी आर कमिंग, ये सारा इम्प्लीमेंटेंसी ऑफ कंटिजेंसी प्लान है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ चेंज, इम्प्रूवमेंट चेंजेस क्या है कि आपने कोई ऐसा चेंजेस में इम्प्लीमेंट करना है कि जो दैट इज फॉर द बेटरमेंट। टास्क खत्म हो रहा है ए, उसके बाद आपको पता चला है टास्क ए में इतने मसले आए थे, तो बी भी वैसे ही टास्क है, सिमिलर टास्क है, इसमें भी हमें मसले आएंगे कि हमें इसमें फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड की जरूरत थी, वो नहीं थी हमारी यहाँ पे, जनरेटर भी नहीं था। तो अब हम टास्क बी करने जा रहे हैं, तो उसमें आप पूछ करो फायर ब्रिगेड पहले से हो, जनरेटर ही पहले से हो, नाउ यू चेंज द प्लान, इसमें आप और पैकेजेस लोड कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, इम्प्रूवमेंट चेंजेस की चेंज आप डालो, लेकिन दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बात आ रही समझ? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। If you have any query question पूछ लो प्लीज। नो क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं पूछना शुरू करूँ फिर। यस, यस सर। सब कुछ क्लियर है। स्कोप चेंज की एग्जांपल दोगे कोई जुपाश, प्रोजेक्ट का स्कोप ही चेंज हो जाए पूरा। दानियाल, प्रोजेक्ट का स्कोप ही सोच रहा चेंज हूँ हो सर। गया, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है तुमने किया, प्रोजेक्ट का स्कोप ही चेंज हो चुका है। सर फाइनली अब प्रोजेक्ट में होता है कि इनिशियल आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जा रहे होते हैं, फिर इवेंचुअली प्रोजेक्ट पूरा का पूरा चेंज कर लेते वो अलग हैं, चीज़ है उसमें भाई, होता है। लेकिन दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। हम प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना चुके हैं, वी हैव डन थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, पूरा प्लान बन चुका है, इम्प्लीमेंटेशन चल रही है इस वक्त, एग्जीक्यूशन हो रही है, कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे बीआरटी पेशावर की मैंने कहा कि वो अपने 30% सर प्रोजेक्ट को खत्म कर चुके हैं। इसके बीच में कोई एग्जीक्यूशन के अंदर कोई स्कोप चेंजेस आती है ना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्कोप सर चेंजेस, ठीक है। वो शुरू में सर भी आ सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। शुरू में स्कोप चेंज हो गया तो सर उसका मतलब स्कोप तो वैसे ही आपने चेंज करके शुरू से चला दिया उसको, नया प्रोजेक्ट के नाम से उसको लॉन्च कर दिया, कि वो प्रोजेक्ट ही डेड हो गया, उसका आइडिया खत्म हो गया, अब नया आइडिया आ गया कि ठीक है नया आइडिया नया प्रोजेक्ट, नाम रख दिया उसका, कि ऑरेंज ट्रेन के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, वो ठीक है। लेकिन बीआरटी के प्रोजेक्ट के अंदर आप ऑरेंज को लेके आ रहे हैं और बीआरटी का प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ है, वो साथ चल रहा है, दैट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप चेंज, कि आपने स्कोप ही जरा वो अचानक मोड़ने की कोशिश की है। यस जुपाश। सर इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी हमारे एकेडमिक्स में ये था स्कूल में कि पहले वो हॉस्टल बना रहे थे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अभी उन्होंने उसी बिल्डिंग को स्कूल बनाना है अपनी सीनियर क्लासेस के लिए, तो वेरी अब गुड, उन्होंने ठीक है। उसका जो स्कोप है वो टोटली एक हमने डिफरेंट स्कूल कर बनाया दिया। था कराची में, जो कराची के लोग हैं शायद मेरी बात को समझ लेंगे बेहतर भी,
वी वर मेकिंग ए स्कूल, ये पुराना प्रोजेक्ट था, इसको मुझे पूरा प्रोजेक्ट दिया था इन्होंने, तो सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि भी कॉल्ड इटालियन आर्किटेक्ट्स जिन्होंने डिज़ाइन किया बिल्डिंग को। इट वाज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स, और ये सारा प्रोजेक्ट था। पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, टीचर्स को हमने हायर कर लिया, प्रिंसिपल को हायर कर लिया था। इट वाज ऑल के स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अच्छा। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट। तो इतने में जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर थे उनके पास हम गए, उनको हमने कहा सर आप एक बार देख लें, एवरीथिंग इज रेडी टू गो। स्कूल का नाम भी सोच लिया, सब कुछ। इट वाज बेसिकली डिसाइडेड कि ये स्कूल जो हम बना रहे हैं, इट वाज ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके लिए बना रहे थे, ऑन द बेसिस, या उसकी जो वो थी लाइंस थी जो हमने बेंचमार्क किया था, वो था आपका मामा पारसी स्कूल, ठीक है। कि कराची में सिर्फ एक स्कूल है, वो पारसी रन कर रहे हैं, तो वी वांट कि इसका कोई ऑल्टरनेट हो। तो उसके लिए हमने ओ लेवल्स पैटर्न पे और हाईली फंडामेंटल चीज़ें जो नहीं इसमें डाल के कि भाई ये चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल, एसी कंडीशन, क्लास, प्लेइंग एरिया, सब कुछ स्कोप था। अचानक क्या हुआ, जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो प्रोजेक्ट इज 80% कंप्लीट, ठीक है। स्पॉन्सर ने क्या सोचा, स्पॉन्सर ने कहा कि नहीं यार, इस स्कूल से मुझे पैसे नहीं कमाने, ये मैंने दे देना है किसी वेलफेयर इदारे को, और वो उसको रन करेगा एज अ वेलफेयर प्रोजेक्ट। अब पूरा प्रोजेक्ट स्कोप क्या हो गया, चेंज, राइट फ्रॉम वो जो हमारा ओ लेवल्स का बच्चियों के लिए स्कूल बन रहा था, उससे हमने क्या लेके आ गया इसको, वेलफेयर प्रोजेक्ट। तो फिर क्या हुआ, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट टीम में थे, प्रोजेक्ट लीड, उन्होंने रिजाइन किया। उन्होंने कहा सर ये प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज हो गया है, वेलफेयर प्रोजेक्ट का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो हैव टू एग्जिट। फिर मैंने भी एग्जिट कर दिया वेलफेयर प्रोजेक्ट का, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग द वेलफेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इट वाज स्टैंड लोन 20, ये कितने साल तक प्रोजेक्ट में कर लाइक लाइक 3 ईयर्स या 2 ईयर्स तक प्रोजेक्ट अपनी जगह कंप्लीट हुआ हुआ 80%, 20% बाकी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज का स्कोप चेंज कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो समटाइम्स स्कोप चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू टीम। वो कहते हैं नहीं भाई ठीक है, ये तो पूरा वी वर टोल्ड टू गो हेयर, और जैसे हम कह रहे हैं कि किसी ने स्वाद जाने के लिए सोचा हुआ था, अब हम सोचें घूमने नहीं जा, हम ट्रिप पे नहीं जा रहे, अब हम कह रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे बोलेंगे वी इज बेटर वी गो बैक होम, वी आर नॉट गोइंग टू गो विद द स्कोप चेंज। स्कोप तो आपका ये था कि गोइंग फॉर ट्रिप टू हैप्पी लैंड, और आप कह रहे हो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो विद दिस, ठीक है। ट्रिप से आप एजुकेशन पे दोबारा लेके आ रहे हो बच्चों को, प्लान चेंज करके, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। तो ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट स्कोप चेंजेस में जो मेन चेंजेस होते हैं, यू शुड ऑलवेज हैव इट थ्रू चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने बताया था आपको, चेंज मैनेजमेंट की कोई टीम होती है, ठीक है। और वो किस तरह होती है कि दे नॉर्मली इंक्लूड, इनकी नॉर्मल जो मैंने देखी चेंज, आई वाज अ पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट टीम इन U2K2 प्रोजेक्ट। इसमें आपके बाहर के लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, और जिस प्रोजेक्ट में आप लोग काम करें वो टीम होती है, प्रोजेक्ट की टीम होती है, और आपका जो जिसके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हो क्लाइंट, उनके बंदे भी होते हैं। इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स। इंडिपेंडेंट लोग होंगे, आपने हायर किया प्रोफेशनल्स को, वो किसी ना, इन दोनों से किसी के भी नहीं है। प्रोजेक्ट की टीम है जो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और क्लाइंट जिसके लिए आप काम कर रहे हो, इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन बनती चेंज मैनेजमेंट टीम। और वो चेंज मैनेजमेंट टीम क्या करती है, प्रोजेक्ट में जितने भी चेंजेस होते रहते हैं उनको वो दे टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट स्कोप चेंज पे भी हो सकता है मसला, या ऑब्वियसली कंटिजेंसी प्लान हम पढ़ लें, तो कंटिजेंसी प्लान में जाएंगे तो यूल हैव अ चेंज मैनेजमेंट सिस्टम इन्वॉल्व। और इम्प्रूवमेंट चेंजेस क्या है कि ऐसे चेंज जो आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह कर लें तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो ये इम्प्रूवमेंट चेंजेस है सारे, राइट। चेंज कंट्रोल सिस्टम रखने का फ़ायदा क्या होता है, इट आइडेंटिफाई प्रपोज चेंजेस, जो आपने चेंजेस अपने प्रपोज किए उसको ये दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, ठीक है। लिस्ट इफेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ प्रपोज चेंजेस ऑन स्केड्यूल एंड बजट, इसको करने से बजट पे और स्केड्यूल पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पहले से बता देते हैं, कि अगर हम स्वाद गए तो हर बच्चे ने 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है, सब कुछ है, इन्होंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है और बच्चों को बता भी दिया है कि प्लान बी पे अगर जाएंगे तो फिर आपने ये 500 एक्स्ट्रा देने हैं। रिव्यू, एवेल्युएट एंड अप्रूव और डिसअप्रूव चेंजेस फॉर्मली,
हर 2 मिनट बाद देखो, इसकी फॉर्मल अप्रूवल्स भी होते रहते हैं चेंज मैनेजमेंट के। मैंने डीन को कॉल किया, मैंने कहा मरी जाने का प्लान से कैंसिल हो रहा है और वी आर गोइंग टू स्वात। तो उसने कहा ठीक है, ऑल रेडी टू गो अहेड। गो अहेड ले लिया, तो आई एम अगेन गेटिंग द अप्रूवल टू गो। उसने उसी को मना कर दिया, नहीं कहते नहीं, ये स्वाद भी मत जाओ, वहाँ भी कोई अच्छी खबर नहीं है, तो डिसअप्रूव हो गया। नेगोशिएट एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चेंज। अब कोई कह रहा है सर स्वाद जाना है, कोई कह रहा है नहीं जाना, मरी जाना है नहीं जाना, तो देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड। आप उसको निगोशिएट करते हो और उसको रिजॉल्व करते हो, ठीक है। इसी तरह ये कि देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द जो आपकी थर्ड पार्टी है या क्लाइंट है, तो वो चेंजेस को कभी कभार नोबडी एक्सेप्ट द चेंजेस, तो आपने वो निगोशिएट करके उसको एक्सेप्ट करवाना, ठीक है। कम्युनिकेट द चेंज, जैसे मैंने बताया कि सबको बता दो भाई प्लान इज चेंज नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू मरी, वी आर गोइंग टू स्वाट। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वहाँ पे स्वाट में कौन बंदा उसको रिस्पॉन्सिबल होगा इफ द प्लान इज टू गो टू स्वाट। एडजस्ट मास्टर स्केड्यूल। अब मास्टर स्केड्यूल बिल्कुल चेंज हो चुका है, बजट भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ट्रैक ऑल द चेंजेस। ये सारी बातें जो ट्रैकिंग हो रही होती है इसकी, ये कीप द ट्रैक, ठीक है। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लेंगे लास्ट 1 मिनट में, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको सेकंड क्लास का, फिर दिस विल एक्सपायर नाउ। पूछना है किसी ने कुछ? प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। 1 मिनट है आपके पास, ताकि हम इसको साथ साथ अटेंडेंस भी मार्क स्टार्ट कर लें।